अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महवी सोहेल चौहान। वैसे तो हम खवातीन के हकूक के उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? क्योंकि शेखुपुरा में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने इसके ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नूर अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। नूर, ये क्या वाक़या है, कहाँ पेश आया, क्या डिटेल्स हैं इसकी? महविश, वाकया कुछ ऐसे है कि शेखुपुरा का एक थिएटर है, गुलिस्तान थिएटर। रात 11 बजे का वक्त होता है। 11 जुलाई 2026 का रात होती है और वहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस चल रही होती है। हम थिएटर में देखते हैं, एक प्ले चल रहा होता है, उसका पार्ट होता है कि 1 to 1 उसमें सॉन्ग्स आते हैं और जब सॉन्ग आते हैं तो एक स्टेज आर्टिस्ट आकर वहाँ परफॉर्म करती हैं। अब परफॉर्मेंस चल रही होती है और वो स्टेज आर्टिस्ट वहाँ पर परफॉर्म कर रही होती हैं। इतने में ऑडियंस की जानिब से कुछ मर्द हजरात उठकर उस खातून पर अटैक करते हैं, उन्हें बुरी तरह से जूतियों से पीटना शुरू कर देते हैं। और वर्क प्लेस है, थिएटर है, उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। जिस आर्टिस्ट को बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है उनका नाम है शमा नाज। उनकी बहन बैक स्टेज पर लगातार आवाज़ें देती है जिसका नाम है लैला नाज। और ये दोनों बहनें थिएटर आर्टिस्ट हैं और काफ़ी सालों से थिएटर परफॉर्मर के तौर पर अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं। तशद्दुद करने वाले शख्स का नाम बताया जा रहा है जैन, और जैन की जानिब से बार बार इस थिएटर परफॉर्मर को दोस्ती की पेशकश की जा रही थी, नाजायज ताल्लुकात की पेशकश की जा रही थी, और बार बार रिजेक्ट होने की वजह से इस परफॉर्मर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था या इससे पहले भी उनके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट जो है वो हो चुका है? अच्छा, इससे हम थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। जब इस इंसान ने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था तो उससे पहले उसने बहुत सारे तोहफे तहाइफ से आगाज़ किया। तोहफे तहाइफ लेकर वो थिएटर का रुख कर लिया करता था और इस खातून की जानिब से एज अ फ़ैन, आप देखती हैं टिकटॉकर्स को भी हम माजी में देखते आए, बड़े सारे गिफ्ट्स होते हैं। परफॉर्मर्स को भी इसी तरह से तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं उनके फैंस की जानिब से। तो उन तोहफे तहाइफ को एक्सेप्ट करना एक आम ट्रेंड है, ठीक है। इस खातून की जानिब से भी उन तोहफे तहाइफ को एक्सेप्ट किया जा रहा था। अब उस तोहफे तहाइफ की एक्सेप्टेंस के बाद जब इस इंसान ने इस खातून को दोस्ती और नाजायज़ ताल्लुकात का एक प्रपोजल दिया तो उसे रिजेक्ट करने के बाद इन पर यह तशद्दुद किया गया। इस तशद्दुद से पहले उनको बार बार धमकियां आती रहीं और उन्होंने उन धमकियों को सीरियस नहीं लिया। जब ये सारा तशद्दुद हो रहा था तो वो खातून, हम वीडियो में भी देख सकते हैं, वो अपनी स्टेज परफॉर्मेंस छोड़कर बैक स्टेज चली जाती हैं। बैक स्टेज जाकर वो छुपने के लिए, चेंजिंग रूम एक होता है जहाँ सभी लोग अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज करते हैं, वो उस चेंज रूम में चली जाती हैं और चेंज रूम में पनाह लेती हैं। लेकिन वो 3 जो उबाश हजरात हैं वो वहाँ चेंजिंग रूम तक उनके पीछे चले जाते हैं और वहाँ उन्हें, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उन्हें ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसमें शमा नाज की सिस्टर लैला नाज आती हैं और वो 15 पर कॉल करती हैं और पुलिस की आमद का जो एक सायरन होता है वो सुनकर ये जो बदमाश हजरात हैं ये वहाँ से धमकियां देते हुए निकल जाते हैं। अच्छा नूर, मुझे ये बताइएगा कि थिएटर की अपनी कोई सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं थी मौजूद? अच्छा, थिएटर की अगर हम पहले की बात करें तो थिएटर में हम देखते थे कि फैमिलीज़ का आना जाना ज़्यादा होता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थिएटर के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। हमने देखा कि थिएटर के कंटेंट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जिस पर हमें बड़ी सारी बेहतरी आती भी नज़र आई। हमने देखा कि कंटेंट को लेकर, गानों को लेकर, गानों की सिलेक्शन को लेकर, फिर उन गानों में परफॉर्मेंस के दौरान आपने ड्रेस कौन सा पहनना है, ये भी हुकूमत पंजाब की जानिब से तजवीज़ किया गया। अच्छा, अब जितने कॉस्ट्यूम्स हैं, जितने गाने जिन पर परफॉर्म किया जाता है वो अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से अप्रूव्ड होते हैं। सही। अच्छा, अब ये तो चीज़ें हमने कर ली, कंटेंट पर भी हमने काम कर लिया, लेकिन जो मर्द हजरात वहाँ पर आ रहे हैं, कोई वेपन लेकर आ रहा है, कोई अपने साथ नशा आवर गोलियां लेकर आ रहा है, कोई और चीजें लेकर आ किसी रहा की है, इंटेंशन का कुछ पता नहीं होता कि हाँ, क्या करे। तो वहां पर चेकिंग कौन करेगा, चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? हम देखते हैं वर्क प्लेस पर, इससे पहले हमने देखा कोयटा का वाकया जिसमें वर्क प्लेस पर ही एक डॉक्टर को, उस डॉक्टर ने कुछ गलत किया था। बिल्कुल नहीं। इसका तो हम बहुत सारी तनकीद देख रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में हमें वीडियोस की देखने को मिल रहा है कि वो स्टेज आर्टिस्ट थी और वो जैसा परफॉर्म कर रही थी तो यही होना चाहिए था। परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं कर सकती है, इस बैड बिहेवियर को हम उनकी परफॉर्मेंस के साथ नहीं कंपैरिजन कर सकते हैं। हमने डॉक्टर का जिक्र किया, उनको उनकी वर्क प्लेस पर एसिड अटैक का सामना करना पड़ा। सेम उसी तरह हम देख रहे हैं कि इस खातून को भी थिएटर में
परफॉर्मेंस के दौरान इस तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारी वर्क प्लेस पर जो औरतों की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको यकीनी बनाना चाहिए। बिल्कुल, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो रहे हैं कि इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं खवातीन के हकूक़ के बारे में कि खवातीन जो है वो मेरी रेड लाइन है। अब कहाँ है वो रेड लाइन, हमें यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, हम थोड़ा सा इससे बैकग्राउंड स्टोरी में जाते हैं। ये थिएटर परफॉर्मर्स के साथ कोई पहला वाकया नहीं है। बिल्कुल ऐसे इससे पहले हमने देखा कि कोई खातून अपनी परफॉर्मेंस करके, क्योंकि इनका जो एक टाइम होता है वो 9-10 बजे के बाद एक थिएटर प्ले स्टार्ट होता है और वो ख़त्म होते होते 2, ढाई, 3 का टाइम हो जाता है। तो रात 3 बजे जब थिएटर प्ले ख़त्म हुआ है तो चीज़ें पैकअप करते करते 4 बज जाते हैं। 3:30 से 4 के दरमियान हमने देखा पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री की बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी किस्मत बेग, जो अपने घर जा रही थी और घर जाते हुए उन पर फायरिंग की और इतनी फायरिंग की कि वो वहीं मौका पर ही जाँ बहक हो गई। और ये कोई पहला वाकया नहीं है कि किसी औरत को थिएटर से निकल कर या थिएटर के दौरान, थिएटर परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। आप माजी में आपने सुना होगा, साइमा खान नामी एक थिएटर आर्टिस्ट थी, परफॉर्मर थी और वो परफॉर्म कर रही थी। उस परफॉर्मेंस के दौरान कुछ गुंडे एंटर हुए हैं थिएटर में और वो अपने साथ वेपन लेकर आए हैं और उन्होंने उनकी लेग्स पर फायरिंग की है। और बताया ये जा रहा था कि वो जो फायरिंग कर रहे थे, फायरिंग के दौरान उनका एक जुमला वो बार बार दोहरा रहे थे कि हुने दोबारा अपनी लत्तां ते खलो नहीं सकेगी, हुने दोबारा काम नहीं कर सकेगी। यानी बताया जाता है, ज़राए का ये कहना है कि जिस खातून साइमा खान को इससे पहले परफॉर्मेंस के दौरान जब उनको फायरिंग की गई तो वो वजह ये बताई जाती है कि उनके भी बहुत करीबी दोस्त थे जो उनके साथ कुछ ताल्लुकात में थे, दोस्ताना मरासम में थे और वो बार बार यही डिमांड करते थे कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ताना ताल्लुकात में हो तो फिर तुम थिएटर परफॉर्मेंस का बायकॉट कर दो। लेकिन वो बार बार यही कहती थी कि मेरे पास ना सिर्फ अपनी फैमिली है, मुझे अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपने दीगर तमाम तर रिश्तेदारों को, उनको मुझे देखना है, उनकी देखभाल करनी है, तो लिहाजा मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती हूँ। तुमने अगर मुझे इस काम के साथ एक्सेप्ट किया है तो फिर तुम मुझे फॉर लाइफ इसी काम के साथ एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही मैंने पूरी उम्र यही किया है, मेरी रोजी रोटी मेरी यही रोजी है। रोटी है। हाँ। और हम थिएटर आर्टिस्ट की बात करें, इन परफॉर्मर्स की बात करें तो इनके साथ एक बड़ा कुंबा होता है, कई खानदान होते हैं, इनकी बहनों की फैमिलीज होती हैं, इनके भाइयों को सेटल करना होता है। एग्जैक्टली, जो कि सब इन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो एकदम से अपना काम छोड़ देना और हर चीज का बायकॉट कर देना इनके लिए इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जैसे एक घर का बड़ा जो है, जो कमा रहा है, जिसने पूरे घर को, अपनी बीवी को, बच्चों को, अपनी माँ को, बहन को, भाई को संभालना है, उसको आप कह दें कि अच्छा आप अपना काम छोड़ के घर पे बैठ जाए। एग्जैक्टली, मैं विश आप भी रिपोर्टिंग करती रही हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए जब आप फील्ड में निकलती हैं आपको कौन सिक्योर करता है? मुझे कोई सिक्योर नहीं करता, मुझे अपने आप को खुद सिक्योर करना पड़ता है। क्या हमारी रियासत में कोई ऐसी हमें चीज़ें नज़र आती हैं जो हमें सिक्योर करें? मैं एज अ जर्नलिस्ट जब बाहर निकलती हूँ तो मैं किसी के भी आगे माइक कर रही हूँ तो मुझे नहीं आइडिया वो मुझसे बदतमीजी करेगा, वो मुझे किन 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 जुमलों से नवाजेगा और उसका मेरे बारे में क्या ख्याल होगा। मैं यहीं पे आपके साथ एक वाकया भी जो है ना आपको सुनाना चाहूँगी कि मेरे साथ एक दफ़ा मैं एक जलसे में गई थी, पार्टी का नाम नहीं लूँगी क्या थी, लेकिन वहाँ पे जलसे में मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई थी कि मुझे वापस रोते हुए अपने ऑफिस आना पड़ा था। ठीक और है। उसी वक्त मैंने स्पॉट छोड़ा कि मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई थी कि कोई मुझे लेफ्ट से टच कर रहा है, कोई मुझे राइट से टच कर रहा है। तो ये हाल होता है, आपके सिक्योरिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। अच्छा, ऐसे वाकयात आपके और मेरे साथ तो होते रहते हैं। हमने बड़ी सारी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की नामवर जर्नलिस्ट को देखा जो चैनल की डीएसएनजी पर चढ़ गई और वहां पर भी उनको बार बार हरास करते रहे एक मोब पूरा। अच्छा नूर, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत अब ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से क्या काम कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से उन्होंने ये कहा है कि ख़वातीन जो हैं मेरी रेड लाइन है, तब से ख़वातीन के साथ इस तरह के वाक़यात जो हैं बहुत ज़्यादा पेश आने लग गए हैं। मुझे लगता है हमारी रियासत ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने में थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। अच्छा। और ये बेहतरी तभी आएगी जब हम अपने अदलिया के निज़ाम को रैपिड करेंगे। जब पुलिस स्टेशंस में एफआईआर कटवाने के लिए एक औरत का जाना बिल्कुल एक आम बात हो जाएगी, तब हमारे हालात बेहतर होंगे। आज अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर कटवाने के लिए एक औरत जाती है तो उससे एसएचओ तरह तरह के सवालात करता है और उसकी एफआईआर काटना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता और एक इज्जत का मामला बन जाता है कि किसी मर्द के खिलाफ एक औरत एफआईआर कटवा रही है। अच्छा, इस थाना कल्चर की बेहतरी में माजी की हुकूमतों ने भी बात बहुत की, लेकिन वर्किंग हमें बेहतरी कहीं भी नजर नहीं आई। तो लिहाजा अभी भी मुझे लगता है कि जब तक हम अपने अदलिया के निज़ाम को रैपिड नहीं करेंगे, जब तक हम अपने थाना कल्चर को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक खवातीन की जो रेड लाइन है ये क्रॉस होती रहेगी। बिल्कुल नूर, आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो अज़मा बुखारी की तरफ भी रेज हो रहे हैं कि जब उन्होंने उनका कंटेंट, उनके कपड़े, उनके गाने खुद अप्रूव किए तो विमेन की सिक्योरिटी जो है उसको अप्रूव करना भी उन्हीं का काम बनता है। लेकिन यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि जो कल्प्रिट है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।